यूआई डिज़ाइन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? टाइपोग्राफी एंड कलर्स। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने सही बोला। टाइपोग्राफी और कलर्स को ही हम लोग इस होल वीडियो में देखने वाले हैं कि टाइपोग्राफी कैसे काम करती है, क्या है टाइपोग्राफी, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट कौन से होते हैं, सेरिफ फ़ॉन्ट कौन से होते हैं, क्यों ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूआई डिज़ाइन में टाइपोग्राफी। इसके अलावा हम लोग कलर्स को भी ऐसे देखेंगे कि क्या हैं कलर्स, प्राइमरी कलर्स क्या हैं, डोमिनेंट कलर्स क्या हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या हैं, कंप्लीमेंट्री कलर्स क्या हैं, कलर व्हील एक्चुअली क्या है, इसको यूज़ कैसे किया जाता है अपनी वेबसाइट में, क्यों ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये कैसे इनको यूज़ करने के बाद हमारी वेबसाइट की लुक एंड फील टोटली जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। सो इन दोनों के कम्बिनेशन से ही आपकी वेबसाइट बनती है। सो ये दोनों कम्बिनेशन जब साथ होते हैं किसी भी फील्ड में, मतलब टाइपोग्राफी और कलर्स जो हैं, अगर ये दोनों साथ हैं तो बहुत मैजिक चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि अगर आप वेबसाइट कोई भी ले लें, दुनिया की कोई भी वेबसाइट के बारे में आप सोच लें, आपको सबसे पहले नंबर पे उसका या तो कोई आइकन माइंड में होगा और वो आइकन किसी भी कलर में हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके माइंड में लेकर आता हूँ अमेज़न, अब वो टाइपोग्राफी है ऑब्वियसली, तो आपके माइंड में वो आ गया। इसके अलावा अगर मैं आपके माइंड में लेकर आऊँ एप्पल, तो आपके माइंड में क्या है, शेप आई। ठीक है, अब शेप जो है इसके साथ साथ आप अगर एप्पल भी लिखें तो आपने देखा होगा टाइपोग्राफी है वो। ठीक है, अब एप्पल में भी जो है उनके कलर्स हैं कुछ ना कुछ जिनको वो यूज़ करते हैं। अब इस कलर की साइकी को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करें, टाइपोग्राफी की साइकी को कैसे अंडरस्टैंड करें, इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधे चलते हैं वीडियो पे। सो वेलकम टू द स्क्रीन। सो व्हाट इज टाइपोग्राफी एंड कलर। सो सबसे पहले नंबर पे हम ये देख लेते हैं व्हाट इज टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी इज द प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग लेटर्स एंड टेक्स्ट इन अ वे दैट मेक्स यूजर इंटरफेस कंटेंट रिकॉग्नाइजेबल, लीजिबल एंड विजुअली इंगेजिंग। ठीक है, मतलब कि टाइपोग्राफी क्या है, एक प्रैक्टिस है जिसकी वजह से आप जितने भी लेटर्स हैं उनको अरेंज कर सकते हैं, या फिर जो आपके यूजर्स हैं जिसकी वजह से आपके यूजर इजीली आपके कंटेंट को जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और विजुअली इंगेजिंग भी लग सकता है। ठीक है, so the term typeface and fonts are often used interchangeably, but there is a difference between them. The former represents an entire family of fonts, the latter refers to the weight, width and style within that family. ठीक है, अब जो आपके टाइपफेस और जो फॉन्ट होते हैं ना, ये एक्चुअली इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे ये दोनों डिफरेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि टाइपफेस एक्चुअली क्या है, जो आपकी हेल्वेटिका एक आपकी फैमिली है। ठीक है, अब इस फैमिली में जितनी भी चीजें हैं उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि किसको कंसीडर किया जाएगा कि हेल्वेटिका एक टाइपफेस है। ठीक है, लेकिन अगर आपने फॉन्ट देखना है तो उसमें आपके रेगुलर, लाइट, बोल्ड, सेमी बोल्ड, आपके सारे के सारे जो हैं वो फॉन्ट के मेंबर्स आ जाते हैं कि कौन कौन से फॉन्ट्स हैं। ठीक है, जैसे इटैलिक भी होते हैं, इस तरह के जितने भी फॉन्ट्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फॉन्ट्स कहते हैं। लेकिन टाइपफेस क्या है, हेल्वेटिका। ठीक है, सो इसके बाद होता है कि क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पे ब्रांडिंग। द राइट फॉन्ट रेनफोर्सेस योर ब्रांड टोन एंड बिल्ड ट्रस्ट थ्रू कंसिस्टेंसी। सबसे पहले नंबर पे आपकी ब्रांडिंग होती है इसकी वजह से, जिसकी वजह से एक जो यूजर है उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके ब्रांड पे। उसके बाद आता है यूजेबिलिटी। क्लियर रीडेबल टेक्स्ट हेल्प्स यूजर फाइंड व्हाट दे नीड इजीली, इफ दे स्ट्रगल दे माइट लीव। अब जो यूजर होता है उसके लिए जो टेक्स्ट होता है वो रीडेबल होना चाहिए, ताकि वो इजीली आपके जितना भी टेक्स्ट है उसको रीड आउट कर सके विदाउट एनी स्ट्रगल। उसके बाद आता है इंक्लूजन। एक्सेसिबल एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट फॉन्ट्स इंश्योर एवरीवन कैन एंगेज विद योर कंटेंट। अब देखो, आपका फॉन्ट वो होना चाहिए जिसकी वजह से जो आपके कोई भी किसी भी कल्चर से है वो इजीली आपके फॉन्ट को आप जो एक्चुअली में डिफाइन करना चाह रहे हैं उसको रीड आउट कर सके। जैसे कि आप जो है मेरे इस सारे टेक्स्ट को रीड आउट इजीली कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके फॉन्ट की सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका यूजर है वो इजीली रीड आउट कर लेगा या नहीं। अब कौन कौन से टाइपोग्राफी के ऑप्शंस हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है सेरिफ। अब सेरिफ फॉन्ट कौन से होते हैं, ट्रेडिशनल एंड एलिगेंट ऑफन यूज्ड इन बुक एंड प्रिंट। ठीक है, अब जैसे कि टाइम न्यू रोमन हो गया, तो ये जितने भी फॉन्ट्स हैं जिसके साथ स्ट्रोक होती है, ठीक है, उसको हम लोग सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। लेकिन सैन सेरिफ फॉन्ट कौन से होते हैं, मॉडर्न एंड क्लीन, कॉमन इन वेबसाइट्स एंड ऐप। अभी जो फॉन्ट जो आपको दिख रहा है, जो आप प्रॉपर जो है मेरी वीडियो के अंदर देख रहे हैं, ये फॉन्ट सैन सेरिफ फॉन्ट है। इसमें एरियल, रोबोटो या फिर जो भी मैंने यूज किया हुआ है ये वाला फॉन्ट है, पॉपिंस या फिर गिलरॉय। ठीक है, सो इसके बाद आता है डेकोरेटिव। अब स्टाइलिश बट लेस रीडेबल, ग्रेट फॉर लोगो एंड टाइटल्स। ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ लोगोज या फिर टाइटल्स के लिए यूज होते हैं, जो कि डेकोरेटिव फॉन्ट होते हैं। मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाता हूँ। उसके बाद आता है स्क्रिप्ट फॉन्ट। हैंड रिटन स्टाइल, कैजुअल फील्स, पर्सनल, फॉर्मल फील, एलिगेंट, फॉर एग्जाम्पल पेसिफिको। ठीक है, अब स्क्रिप्ट फॉन्ट कौन से होते हैं, जैसे कि हैंड रिटन जो फॉन्ट होते हैं उसको हम स्क्रिप्ट फॉन्ट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जो सेरिफ फॉन्ट है वो कौन से हैं, जिसके ऊपर प्रॉपर
स्ट्रोक है, राइट। लेकिन जो सैंस सेरिफ है उसके ऊपर कोई स्ट्रोक नहीं है। ऐसी जो स्क्रिप्ट हैं वो कुछ इस टाइप के हैं, लेकिन जो डेकोरेटिव हैं वो कुछ इस टाइप के हैं। तो आई होप सो कि इसके बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। उसके बाद आता है टिप्स फॉर टाइपोग्राफी। अब कौन कौन सी टिप्स होती हैं? सबसे पहले नंबर पे मैच योर ब्रांड, चूज ए फॉन्ट दैट फिट योर इंडस्ट्री एंड यूजर एक्सपेक्टेशंस। फॉन्ट कैन इन्फ्लुएंस हाउ पीपल सी योर ब्रांड, ठीक है। अब मैच योर ब्रांड का मतलब ये है कि आपके ब्रांड के साथ आपका फॉन्ट जो है वो प्रॉपर मैच होना चाहिए। ये आपका जो ब्रांड है वही आपकी पहचान है। उसके बाद आता है यूज सैंस सेरिफ बाय डिफॉल्ट, इट्स इजियर टू रीड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, ओल्डर एडल्ट एंड पीपल विद डायलेक्सिया। मतलब कि आपने कोशिश करनी है कि सैंस सेरिफ फॉन्ट को यूज करना है जिसके साथ प्रॉपर स्ट्रोक्स नहीं होती, ताकि वो इजीली रीडेबल हो। उसके बाद आता है फंक्शन फर्स्ट, पिक फॉन्ट दैट सूट योर कंटेंट, government.uk। जैसे कि हमारे पास अभी ये वाला फॉन्ट है, ये आप इजीली रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टिप नंबर अनदर वन, टेस्ट विद यूजर, गेट फीडबैक एंड हाउ योर टाइपोग्राफी अफेक्ट यूजर एक्सपीरियंस थ्रू सर्वे, एबी टेस्टिंग एंड आई ट्रैकिंग। आपने क्या करना है, जब भी अपने इस टाइपोग्राफी को यूज करना है, आपने क्या करना है, जितने भी यूजर्स हैं जो आपके फ्रेंड हैं या फिर आपके कोलीग्स हैं या फिर आपकी फैमिली में, आपने उनको दिखाना है कि क्या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आपका टेक्स्ट है प्रॉपर रीडेबल है या नहीं है, उसके दरमियान गैप कितना है, ये जो आपके फॉन्ट है एक वर्ड या फिर दूसरे वर्ड के दरमियान जो गैप है ये कितना है, ताकि इजीली रीडेबल हो। Allow customization. Let's user adjust text size or switch to accessible font like Alexia for better readability, ठीक है। आपने ट्राई करनी है कि आपने यूजर को प्रॉपर अलाउ करना है। जैसे कि फिग्मा है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर जो आपका एक वर्ड या फिर दूसरे वर्ड के दरमियान प्रॉपर गैप हम लोग खुद लगा सकते हैं, जिसकी वजह से यूजर इजीली उसको रीड आउट कर सकता है। सो इसके बाद आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये वाली चीज ज्यादा रीडेबल लग रही है या फिर ये वाली? सोचें आप। आई थिंक सो कि ये वाली, राइट। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि ये है आपका कौन सा फॉन्ट, सैंस सेरिफ फॉन्ट, ठीक है, जो कि आपका विदाउट एनी स्ट्रोक है, ताकि आप इजीली इसको रीड आउट कर सकें। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा रीड आउट करना। सो इसके बाद हम लोग आते हैं कलर्स पे। यूजिंग कलर टू क्रिएट इमोशंस इज एन एंशिएंट आर्ट प्रैक्टिस्ड बाय ग्रीक, इजिप्शियंस एंड चाइनीज, बट हाउ इट इज यूज्ड इन मॉडर्न यूएक्स डिजाइन, लेट्स रिफाइन इट, ठीक है। अब कलर क्या है, ये एक्चुअली डिफाइन करता है आपके इमोशंस को, जिसकी वजह से जो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव कलर होगा, अब जितना ज्यादा अच्छा कलर होगा जो कि आई के ऊपर प्रॉपर इफेक्ट ना करे, आपके यूजर का उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसके बाद जैसे कि कलर पैलेट क्या होता है, ठीक है, ए कलर पैलेट इज ए सेट ऑफ कलर्स डिजाइनर्स यूज टू क्रिएट ए क्लियर एंड अट्रैक्टिव इंटरफेस। इट फॉलो कलर थ्योरी बट हियर्स वी विल फोकस ऑन हाउ टू मेक ए सिंपल पैलेट फॉर यूआई डिजाइन, ठीक है। अब कलर पैलेट क्या होता है कि जो कि डिजाइनर बनाते हैं ताकि वो इजीली उसको यूज कर सकें, उसको फॉलो कर सकें। द इंटरनेट इज ए फुल ऑफ कलर पैलेट आइडियाज फॉर डिफरेंट डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब काफी सारे डिफरेंट कलर्स पैलेट जो है वो आप बना सकते हैं फिग्मा में भी। जैसे कि अक्सर लोग अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए काफी सारे डिफरेंट कलर्स पैलेट बनाते हैं, लाइक ब्लू, रेड, प्राइमरी, सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास कलर पैलेट है, एक ये कलर पैलेट है और एक ये है। ये हमारे पास सारे कलर पैलेट्स हैं, ठीक है। इसको हम लोग यूज करते हैं जब भी हमने अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना है। सो इसके बाद आता है क्यों ये इतने ज्यादा कलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले नंबर पे बिल्कुल टाइपो की तरह ब्रांडिंग, यूजिंग कंसिस्टेंट कलर हेल्प योर ब्रांड स्टैंड आउट एंड बी इजीली रिकॉग्नाइज। अब जितना ज्यादा कलर जो है थ्रू आउट दी वेबसाइट कंसिस्टेंटली प्ले होगा, इतना ज्यादा यूजर के लिए इजी होगा आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना। उसके बाद आ जाता है यूजेबिलिटी, ए गुड कलर पैलेट मेक इंटरफेस इजियर टू यूज, ठीक है। मतलब कि अब जितना ज्यादा आप अच्छा कलर पैलेट यूज करेंगे उतना ज्यादा वो इजी टू यूज होगा उसका इंटरफेस। उसके बाद आ जाता है एक्सेसिबिलिटी, हाई कंट्रास्ट इंप्रूव रीडेबिलिटी स्पेशली फॉर पीपल विद लो विजन एंड मे बी लीगली रिक्वायर्ड। बस एक्सेसिबिलिटी क्या है, अगर कोई बंदा ब्लाइंड है तो आपने उसके लिए हाई कंट्रास्ट जो है वो कलर चूज करना है ताकि इजीली वो इसको रीड आउट कर सके। उसके बाद आता है कन्वर्जन्स, द राइट कलर फॉर बटन्स एंड सीटीए कैन बूस्ट क्लिक एंड कन्वर्जन, ठीक है। जितना अच्छा कलर होगा बटन्स का उतने ज्यादा क्लिक्स ज्यादा आएंगे। इमोशंस, कलर इन्फ्लुएंस यूजर फीलिंग एंड देयर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद योर ब्रांड। मतलब अब इमोशंस भी यूजर के अटैच होते हैं आपके कलर के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेड का नाम लूँ तो आपके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो डेंजर का वर्ड आएगा, बट अगर मैं ब्लू नाम लूँ तो आपके माइंड में कूल सा कलर जो है वो डिफाइन होगा। सो ऐसे ही हम लोग कलर की इंपॉर्टेंस देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप डिफरेंट जो
जो है कलर के प्रॉपर इमोशंस जैसे कि रेड है, ठीक है, एनर्जी, लव, एंगर, ठीक है, इस टाइप की इसके जो है वो डिस्क्रिप्शन है। ऐसे ही हम लोग अगर ग्रीन देख लें तो पीसफुली, सेफ्टी, बैलेंस, होप, कॉलनेस, उसके बाद काल्म, उसके बाद रिफ्रेशिंग। ऐसे ही आप जितने भी कलर्स हैं इनकी प्रॉपर जो है डिस्क्रिप्शंस को देख के देन अपने ब्रांड के लिए कलर को आप चूज करते हैं। सो कलर पैलेट टाइप्स, अब इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब सबसे पहले नंबर पे आता है मोनोक्रोमैटिक, यूज डिफरेंट शेड्स ऑफ वन कलर, ठीक है, आपने डिफरेंट शेड्स यूज करने हैं एक ही कलर के। उसके बाद आता है एनालॉगस, कंबाइन थ्री कलर्स नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील। मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब जो आपके तीन कलर होंगे नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील वो आपका कौन सा होगा, एनालॉगस कलर। उसके बाद आता है कंप्लीमेंट्री कलर, यूजेस कलर अपोजिट ईच अदर फॉर ए स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट। मतलब अगर कोई कलर यहाँ पर है, ठीक है, रेड है, तो इसके सामने अगर ग्रीन है, अब ये जो दोनों कलर्स हैं अपोजिट, उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री कलर। उसके बाद आ जाता है ट्रायडिक, अब कंबाइन थ्री इवनली स्पेस्ड कलर विद वन डोमिनेंट एंड टू एक्सेंट कलर्स, ठीक है। अब डोमिनेंट कलर कौन सा होता है और एक्सेंट कलर कौन सा होता है। अब जो वेबसाइट के ऊपर आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हो कलर, वो आप कौन सा करते हो, ये एक्सेंट कलर, ठीक है। लेकिन जो डोमिनेंट कलर होता है वो आपके एक्सेंट कलर के ऊपर भारी होता है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई मैंने ये क्या बोला है, आप मेरी एक वीडियो देख लें, 60-30-10 रूल ऑफ कलर्स, ठीक है, तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो इसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मोनोक्रोमैटिक कौन से कलर्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है मोनोक्रोमैटिक कौन से कलर्स हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ वन कलर, ठीक है। उसके बाद एनालॉगस कलर कौन से होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि कंबाइन थ्री कलर नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। सो ऐसे कंप्लीमेंट्री अपोजिट होता है, ट्रायडिक जो कलर होता है वो प्रॉपर आपकी ट्रायंगल बना रहा होता है। अब मैं आपको प्रॉपर टिप्स दूंगा जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कलर पैलेट को चूज करने में। सबसे पहले आएगा रिसर्च, फाइंड कलर दैट मैच योर प्रोडक्ट मूड एंड फॉलो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। अगर फॉर एग्जांपल आपकी फैशन डिजाइन ब्रांड है, लेकिन अगर आप उसके अंदर कुछ रेड कलर यूज करते हैं तो यू नो कि कैसा इंपैक्ट जाएगा। लेकिन अगर आप पिंकिश कलर कुछ यूज करते हैं तो आपके माइंड में जाएगा कि हाँ ये एक फैशन डिजाइन ब्रांड है। कीप इट सिंपल, यूज ए सिंगल ब्रांड कलर फॉर इंटरेक्टिव एलिमेंट, रिड्यूसेस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा सिंपल रखना है, एक ही ब्रांड का कलर रखें तो ज्यादा अच्छा है। ट्राई मोनोक्रोमैटिक पैलेट, वेरिएंट्स ऑफ वन कलर क्रिएट ए कोहेसिव एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड लुक, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक ब्रांड ले लें, ठीक है, मैं अगर अमेजन लेता हूँ या फिर मैं दराज ले लेता हूँ या फिर कोई भी एक अच्छा सा ब्रांड आप ले लें जो कि आपको लगता है हाँ ये अच्छा ब्रांड है, तो आप देखेंगे उसने सिर्फ एक ही कलर यूज किया होगा। जैसे कि आप एप्पल को देख सकते हैं, सिर्फ एक ही जो है वो कलर को लेकर चल रहे हैं। इंश्योर एक्सेसिबिलिटी, फॉलो VCAG गाइडलाइंस फॉर कंट्रास्ट एंड चेक कंप्लायंस विद टूल्स, ठीक है। अब आपने इंश्योर करना है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रॉपर फॉलो हो रहे हो VCAG के। बेस्ट कलर्स विद डिफरेंट कल्चर्स टू इंश्योर इंक्लूसिवनेस एंड अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। मतलब कि आपने टेस्ट करना है अपने कलर्स को यूजर के साथ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड कलर है वो वेस्टर्न में किस लिए यूज होता है, लव, डेंजर और एक्शन के लिए। लेकिन यही रेड कलर अगर मैं इंडियन में चला जाऊं तो ब्यूटी, वेल्थ और पावर के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन मिडिल ईस्टर्न में डेंजर, कॉशन और इवल के लिए इस्तेमाल होता है। सो जब भी आपके पास क्लाइंट्स भी आएंगे तो आपने एक चीज को अपने माइंड में रखना है, आपने पहले देखना है वो किस कंट्री का है, देन आपने कलर की सिलेक्शन करके उसकी वेबसाइट को या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को या लोगो को या फिर जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं उसको अपने माइंड में रख के देन अपने कलर पैलेट को पिक करना है। सो यहाँ पर अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं टाइपो और कलर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर एक ऐप है, ठीक है, फाइंड ए न्यू जॉब। यहाँ पर जो है हमारे पास कलर एक ही डिफाइन है, राइट, कौन सा, ब्लू, जिसकी वजह से हमारी इस ऐप की जो लुक एंड फील है अच्छी लग रही है। जो इसका फॉन्ट है वो रीडेबल है प्रॉपर। इसलिए हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं फाइंड ए न्यू जॉब, ये बहुत बड़ा है, हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है। तो इसकी वजह से इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर हम लोग जोर डालना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये डिफाइन करना चाह रहे हैं कि ये किस से रिलेटेड ऐप है। सो इसके अलावा अगर हम लोग टाइपोग्राफी देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1 जो है वो 40 पिक्सल है, हेडिंग 2 32 और हेडिंग 3 24। अब ऐसे ही हम लोग इन सारी हेडिंग या फिर हम लोग टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ को एक सिस्टम बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं, आप सिंपली फिग्मा में जाएंगे यहाँ पर कि आपने जो जो लिखा है 40 पिक्सल हेडिंग 1 है, 32 पिक्सल आपकी हेडिंग 2 है, तो आप ऐसे जो है अपना एक
सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपकी हेडिंग यही बार बार यूज होगी थ्रू आउट द वेबसाइट। सो इसके बाद अगर मैं इसको कंपोनेंट्स बनाना चाहूँ तो वो कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनको प्रॉपर कंपोनेंट्स भी बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि टाइपोग्राफी में जाकर आप इजीली इसको कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास टेक्स्ट, इसको हम लोगों ने 16 साइज रखा है, लेकिन हम लोगों ने ऊपर जो है सबसे पहले नंबर हेडिंग 1 को 40 साइज रखा है। ये आप कैसे कर सकते हैं, टाइपोग्राफी में जाकर आप इजीली कंपोनेंट्स बना सकते हैं। सो इसके बाद आ जाता है हमारे पास कलर्स। अब यहाँ पर देखें कि मैंने एक चूज किया है कलर, ठीक है, ब्लू। अब यही जो है कलर, इसका ही डिफरेंट शेड्स को मैंने यूज किया है। अब ब्रांड के लिए कौन सा कलर है, ये वाला, लेकिन टेक्स्ट जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग अगर शो हो तो ये वाला, टेक्स्ट वीक अगर हम लोगों ने शो करना है तो ये, स्ट्रॉन्ग के लिए हम लोगों ने ये कलर यूज करना है, तो फिल के लिए हम लोगों ने व्हाइट यूज करना है। अब ये एक्चुअली शेड्स क्यों यूज किए गए हैं कि अगर हम लोगों ने अपने ब्रांड को प्रॉपर प्रेजेंट करना है तो हम लोग ये कलर यूज करेंगे, लेकिन अगर हमने टेक्स्ट शो करना है तो ये करेंगे, लेकिन जो टेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके लिए हम लोग इनमें से कलर्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके पास प्रॉपर एग्जाम्पल है, यहाँ पर कौन से कितने कलर यूज किए हैं, काफी सारे डिफरेंट कलर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर ब्लू हमारा एक मेन प्राइमरी कलर है। ऐसे ही हमारे जो बाकी कलर्स हैं वो हम लोगों ने जिसको रीडेबिलिटी के लिए रखा है उसको हम लोगों ने प्रॉपर शो करवाया है। जो हमारा डाटा मेन इंपॉर्टेंट है उसको हम लोगों ने प्रॉपर ब्लैक कलर रखा है, लेकिन जो हमारा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोगों ने ग्रेइश टाइप जो है वो टोन रखी है। आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी कि क्या है टाइपोग्राफी, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं टाइपोग्राफी, और ये कैसे हमें हेल्प आउट कर सकता है हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, और कलर्स क्या हैं प्राइमरी कलर्स, क्या है डोमिनेंट कलर, क्या है कलर व्हील। सो आई होप सो कि आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, आप ज्वाइन करके मेरे से पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।